Hello, my dear students. How are you all? Today, I am here to teach you a very interesting and hidden chemistry behind the atomic structure. This is about X-rays and atomic number. X-rays were produced when rapidly or very fast moving electrons strike with heavy metals in the discharge tube, and the energy released in the form of electromagnetic waves. These were called as X-rays, and how it proved to be the discovery of atomic number. Today we are going to study about this chemistry. So here we begin. In this picture you can see a discharge tube is used in which बिल्कुल वैसे जैसे कैथोड रेज की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने कैथोड रेज और कैथोड रेज ट्यूब के बारे में स्टडी किया था, ये भी बिल्कुल उसी तरह का एक ग्लास इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया गया फ्रॉम गैसेस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट ऑन द हैवी मेटल स्टडी किया गया. अब हाउ एक्स-रेज वर प्रोड्यूस्ड? फॉर दिस tube was used with two electrodes, cathode and anode, and heated filament emitted electron, and these electrons were hit by a heavy metal, tungsten this time, and X-rays were produced and they were studied. What happens basically? When an electron in cathode ray hits a metal atom in the target, it can knock out or emit an electron from the inner shell of that atom. बिल्कुल इसी तरह जैसे कि कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेस को स्पीड अप करवाया गया बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज और उन्हें टकराया गया टंगस्टन टारगेट पर. टंगस्टन एक हैवी मेटल है. जब उसको एक्सरे के रास्ते में रखा गया तो इस टारगेट मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, यानी टंगस्टन के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए और उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया. और ये जो एमिटेड एनर्जी थी ये एक वेव की फॉर्म में एटम से बाहर आई जिसको हमने एक्सरे का नाम दिया. अब हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सरे. एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बहुत छोटे वेवलेंथ की, मगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, यानी इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. और इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 10 रेज़ टू द पावर -8 से 10 रेज़ टू द पावर -12 मीटर तक है. और इसकी फ्रीक्वेंसी अबाउट 10 रेज़ टू द पावर 16 हर्ट्स टू 10 रेज़ टू द पावर 20 हर्ट्स है. यानी इन शॉर्ट एक्सरे सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विद अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी. नाउ अब जो एक्सरे टंगस्टन से एमिट करवाई गई थी, स्टडी किया गया कि जब इन रेस को एक स्लिट में से प्लैटिनम प्लेट के अंदर से पास करवाया गया और फिर उसको थ्रो किया गया ऑन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल. इसमें से एमिट होने वाली एक्सरेज को डिफ्रैक्ट किया गया और स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया. बाय स्टडिंग द स्पेक्ट्रम obtained by different crystals and by changing the material of the target, means एवरी टाइम डिफरेंट टारगेट को रास्ते में रखकर डिफरेंट एक्सरेज को स्टडी किया गया तो पता चला कि हमें हर बार एक नए प्रॉपर्टी वाले एक्सरेज मिलती हैं. यानी टारगेट मटेरियल का और एक्सरे का ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक बीच में निकलता है. इसके स्टडी को करने के बाद एक और साइंटिस्ट सामने आया 1913. हेनरी मोज़ले ने अपने रिसर्च को सम अप किया और उसने स्टडी किया अबाउट द स्पेक्ट्रास ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स. मोर देन 30 एलिमेंट्स के एक्सरे को उसने स्टडी किया गया तो पता चला देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटीरियल. इसके लॉ को पुकारा गया मोज़लेज लॉ. अब हाउ मोज़ले
determined the atomic number? Moseley determined that the atomic number of the elements using X-ray, which produced in the cathode ray tube when the electron beam cathode ray falls on a metal target, and he analyzed the spectral lines obtained from different 38 metals, almost from aluminum to gold, used as a target. And he found to know that the square root of the frequency of the spectral line in X-ray varies as the atomic number of an element is changed. So mathematically, he could calculate that the square root of the frequency is directly proportional to the atomic number. If we change the atomic number, if we change the target material, automatically the spectral line also changes. So finally, he could calculate by applying two constant quantities of the metal. The square root of the valence frequency of the X-ray is equals to A into Z minus B, where Z is the atomic number of every element. To sum up his theory, and after this theory, so many discoveries were made. And Moseley arranged the periodic table on the basis of atomic number, not atomic mass. और उसने ये भी बताया कि एटॉमिक नंबर ही वो वाहिद प्रॉपर्टी है जो कि फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह होती है. इसके बाद में बहुत सारे डिस्कवरीज़ भी हुए, जैसे कि एलिमेंट्स की डिस्कवरीज़ को मुकम्मल बनाया गया, और ना सिर्फ एलिमेंट्स की डिस्कवरी को कंप्लीट किया गया बल्कि उनके एटॉमिक नंबर्स भी कैलकुलेट किए गए. सो हेयर आई एम एंडिंग अप बाय the discovery of a very important and unique property of atomic number, which is also explained as the number of protons present in any atom, which becomes the reason for the classification of elements in the periodic table. I am leaving you with the hope that if this video is really a helping video for you, you just learn it fruitfully and you put forward your comments on this channel just to get your feedback for me. Thank you very much. Take care. God bless you.